हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू माई चैनल गेट टू लर्न। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है अबाउट सिनोनिम्स। यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ सिलेक्टेड सिनोनिम्स में लाई हूँ। और मैं आप लोगों को एक टास्क देना चाहूँगी कि पहले आप लोग जब सिनोनिम्स को करेंगे आप लोग खुद भी काउंट रखें, ताकि आप लोगों को पता चले कि आपका कितना करेक्ट हुआ है। और आपका जितना भी करेक्ट होगा वो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है विस्टफुल। विस्टफुल का मतलब क्या होता है, तो हम लोग ऐसे जान लेते हैं। देखिए, विश का मतलब होता है जब हम लोग कुछ इच्छा करते हैं, और फुल और उसके बीच में आ गया एक टी। तो आप लोग ऐसे याद रखिएगा कि हमारे विश के बीच में अगर कुछ आ जाता है तो हम लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। और वैसे करके विस्टफुल का आप लोग मतलब निकाल लीजिएगा कि विस्टफुल का मतलब होता है सैड। जब हम लोग हमारा विश फुलफिल नहीं होता या कुछ हम लोग जो चाहते हैं वो पूरा नहीं हो पाता है, तब हम लोग दुखी हो जाते हैं। तो उसको हम लोग, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सैड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्टी। मस्टी का क्या मतलब होता है? मस्टी का मतलब होता है जब कोई एक बहुत ज़्यादा ख़राब सेंट, ठीक है, मस्टी कोई एक सड़ा हुआ कोई चीज़ है तो उससे बहुत बास आ रहा है, तो उस टाइम में आप लोग यूज़ कीजिएगा स्टेल। स्टेल हो जाएगा इसका सही मतलब। बाकी तीन जो है वो एक हुआ फ्रेश, एक है मॉडर्न, एक है फ्रेग्रेंट। तो ये सब तो उसका एंटोनिम हो गया, लेकिन स्टेल जो है वो उसका सिनोनिम, जो ख़राब सेंट है उसके लिए हम लोग स्टेल यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ आवर मॉटले। मॉटले का मतलब क्या होता है? देखिए, इधर हम लोग एक स्टोरी जान लेते हैं। क्या हो गया, कोई मॉट है तो वो कहाँ गया है घूमने, ली पे घूमने गया है। और उधर में, और वो पूरा दुनिया घूमना पसंद करता है, तो अलग अलग जगह जगह पे जाता है। और अलग अलग जगह पे हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, अलग अलग विभिन्नताएं देखने को मिलेगी। तो इस वजह से हम लोग मॉटली का मीनिंग जो है वो उसको समझ सकते हैं कि डाइवर्स। बाकी तीन जो यूनिफॉर्म, मोनोक्रोम, होमोजेनस है, उसका उल्टा हो जाता है, मतलब इसका एंटोनिम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिजिनस। इंडिजिनस का मतलब क्या होता है? ये शायद इजी है आप लोगों के लिए। इंडिजिनस का मतलब देखिए, इंडी से आप इंडिया का मतलब निकाल लीजिए। और इंडिया मतलब जो हमारे यहाँ के बासिंदा है, जो स्थानीय लोग हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंडिजिनियस। तो इंडिजिनियस का मतलब हो जाता है नेटिव। और बाकी तीन जो है ये उसके एंटोनिम यानी विपरीत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनफॉलिबल। इनफॉलिबल का क्या मतलब होता है? देखिए, इनफॉल जो गिर, फॉल का मतलब होता है गिरना, और जो गिर नहीं सकता है उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं इनफॉलिबल। मतलब जो एकदम हर तरीके से पूरा हर तरीके से संपूर्ण है, कुछ गलती नहीं करता है, एकदम ठीक से चलता है, तो वो इनफॉलिबल है। तो इनफॉलिबल का मतलब होता है प्रिसाइज, जो एकदम सटीक है। और बाकी तीन जो है वीक, अनसर्टेन, फॉल्टी, ये इसका एंटोनिम मतलब उल्टा हो जाता है ना। सो नेक्स्ट मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, डिक्रेपिट्यूड। डिक्रेपिट्यूड का मतलब क्या होता है, देख लेते हैं। कि जब, अब यहाँ से याद रखिए डिक्री, डिक्रीज से आप डिक्रीज याद रख लीजिए। और डिक्रीज का मतलब होता है घटना। ओके, कोई चीज़ घट जाता है तब। तो जब हम लोग बूढ़े हो जाते हैं, हम लोग जब ओल्ड हो जाते हैं, तो क्या होता है, हम लोगों का शरीर काम नहीं करने लगता है। धीरे धीरे हम लोग उम्र जब घट के आता है हम लोग वीक हो जाते हैं। करेक्ट। तो डिक्रेपिट्यूड का मतलब होता है ओल्ड एज, या फिर उसका सिनोनिम हो जाएगा मलाइज। बाकी तीन जो है स्ट्रेंथ, फिटनेस, फॉर्मनेस, ये सब क्या है, ये सब जब हम लोग यंग रहते हैं तब हम लोग फिट रहते हैं, हम लोगों का स्ट्रेंथ रहता है। लेकिन जब हम लोग ओल्ड हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तब हम लोग क्या हो जाता है, कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे उसके लिए, मलाइज। नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट है अपब्रेड। अपब्रेड बहुत ब्यूटीफुल वर्ड है। अपब्रेड, किसी अपना ब्रेड को अप करके रखना है। अप करके रखना है मतलब क्या, आप खुद को तो
एक अप जगह, ऊपर के जगह पे देख लिए, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप दूसरों को नीचा करके देख रहे हो, आप दूसरों को उसका सही जगह नहीं दे रहे हो, तो आप उन दूसरों को क्या कर रहे हैं, रिब्यूक कर रहे हो, उन लोगों को लाइक भला बुरा बोल रहे हो, रिब्यूक कर रहे हो, तो उसमें आप यूज़ करोगे अपब्रेड यानी रिब्यूक करना। बाकी दिन इसका उल्टा हो जाता है, जैसे किसी का प्रेज करना, कॉम्प्लीमेंट देना या कमेंडेशन देना। सो दिस ऑल बिकम्स द ऑपोजिट ऑफ अपब्रेड। नेक्स्ट वी हैव एपरेंट। एपरेंट का मीनिंग जो है वो होता है, एपरेंट का मीनिंग एपियर, एपियर का मीनिंग जो आपके सामने है, और आपके सामने जो रहता है आप उसको पूरा क्लियरली देख पाते हो, राइट। तो इस वजह से एपरेंट का मीनिंग हो जाएगा विजिबल, जो आपके सामने एकदम क्लियरली रहता है। बाकी तीन जो है ब्लर्ड, ऑब्सक्योर, अनक्लियर, इन सब का मतलब धुंधला, जो चीज़ आप अच्छे से देख नहीं पाते हो, धुंधला होता है, तो वो ऑपोजिट में चला जाता है। एंड नेक्स्ट देख लेते हैं आर्डर। आर्डर का मतलब क्या होता है, देखिए आर्डर से आप एक काम कीजिए, आर्डर से आप ओडर वर्ड को इमेजिन कर लीजिए। ओडर का मतलब लाइक सेंट, कोई सेंट जो है, जो अच्छा सेंट मिलता है हम लोगों को, तो हम लोगों को अच्छा लगता है, वी फील पैशनेट, तो इसका आप लिंक कर सकते हैं पैशन के साथ। और बाकी तीन जो है इंडिफरेंस, कोल्डनेस, एपैथी, इसका एंटोनियम हो जाएगा, जो लाइक थोड़ा हम लोग कोल्डनेस या इंडिफरेंस, जो हम लोग ज़्यादा कुछ, जो चीज़ करने में हम लोग को ज़्यादा मज़ा नहीं आता है, पसंद नहीं आता है, तो उसमें हम लोग ये वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज़ आवर बिज़ार। बिज़ार का क्या मतलब है, देखिए बिज़ार वर्ड ही अपने आप में एक अजीब वर्ड लग रहा है ना। बिज़ार का मतलब ये होता है स्ट्रेंज। अगर कोई चीज़ आपको अजीब सा लगे तो आप उसके लिए बिज़ार वर्ड का यूज़ कीजिए, क्योंकि बिज़ार का मतलब ही होता है स्ट्रेंज। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, जो चीज़ ऑर्डिनरी, नॉर्मल देखने को मिलता है या यूजुअल देखने को मिलता है, ये सब उसका उल्टा वर्ड हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट हियर वी हैव इग्नोमिनी। इग्नोमिनी का मीनिंग क्या होता है, इग्नोर से आप इग्नोर वर्ड को याद रखिए। और इग्नोर का मतलब क्या होता है, कोई मतलब आपको अगर कोई चीज़ पसंद नहीं आता है या आप लोग किसी को पसंद नहीं करते हो, तब आप लोग उसको क्या करते हो, सॉरी इधर प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, तो आप लोग उसको क्या करते हो, आप लोग उसको ह्यूमिलिएट करते हो, डिसऑनर करते हो, उसको शेमफुल फील करवाते हो, करेक्ट। लेकिन ये ग्लोरियस जो है ये इसका एंटोनिम हो जाएगा एक्चुअली में। तो इग्नोमिनी का सिनोनिम, ये तीन ही इसका सिनोनिम हो जाता है। ऑलराइट, नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे सब्जुगेट। सब्जुगेट का मीनिंग क्या होता है, देखिए सब का मीनिंग कम करके देख लेते हैं, और जुगेट जज करना, यानी किसी चीज़ को आप छोटा करके जज कर रहे हो। तो आप जब किसी चीज़ को छोटा करके जज करते हो तो उस चीज़ को आप क्या करते हो, सप्रेस करते हो, उसको दबा के रखते हो। और उसका एंटोनियम इधर है लिबरेट। लिबरेट मतलब फ्री कर देना, डिस्चार्ज कर देना, अनचेन, बंधन मुक्त कर देना, ये सब उसका क्या हो जाता है, ये सब उसका एंटोनिम हो जाता है। सो द करेक्ट आंसर विल बी सप्रेस। ऑलराइट, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा सैंग्विन। सैंग्विन का मतलब क्या होता है, देखिए सन से आप सन को याद कर लीजिए। और सन क्या होता है, सन इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी, राइट। तो सन हमको क्या देता है, होप देता है, आशा देता है। तो इसके लिए सैंग्विन का मतलब हो जाता है होपफुल। और इसका जो एंटोनिम है ये तीन हो जाएगा, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा ग्लूमी, पेसिमिस्टिक और पेल। ये तीन हो जाता है, पेसिमिस्टिक, ग्लूमी, ये सब ये तीन नेगेटिव टर्म हो जाता है। एंड देन वी हैव शैबी। शैबी का मतलब क्या होगा, देखिए शैबी का मतलब होता है, आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर एक लड़का है, बहुत दिन से वो नहाया नहीं है, तो क्या होगा, कैसा दिखेगा वो, बहुत उसका लाइक हेयर्स बड़ा हो गया है, नाखून बड़ा हो गया है, मुंह से बास आ रहा है, तो उसके सामने आप जाना पसंद करेंगे, आप ऑब्वियसली उसके सामने जाना पसंद नहीं करेंगे। तो इसी वजह से शैबी का मतलब हो जाएगा करेक्ट नेगलेक्ट, इसका मतलब हो जाता है नेगलेक्ट। और बाकी तीन जो है इसका एंटोनिम, मतलब अगर स्मार्ट होगा, ऑनरेबल होगा, डिसेंट होगा, सो दिस थ्री विल बी द ऑपोजिट वंस। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। और द लास्ट वन ऑब्सोलेट।
ऑब्सोलीट का मीनिंग क्या होता है? सोल। सोल से आप लोग ऐसे याद रखिए कि सोल से आप ओल्ड याद रख लीजिएगा, और ओल्ड जो चीज़ होता है वो क्या होता है? जो वो वैल्यूएबल होता है, करेक्ट। तो जो एंशियन चीज़ होता है उसमें क्या रहता है? उसमें सोल रहता है, दैट इज़ वेरी वैल्यूएबल, एंड इन दैट वे इसका ओपोजिट हो जाएगा मॉडर्न, करेंट, कंटेम्पोरेरी, ये सब उसका ओपोजिट वर्ड्स हो जाता है। तो हियर वी कम टू एन एंड टू आवर वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द लाइक बटन। थैंक यू।